बरारी के कुछ और इलाकों की जनता का मूड बताने से पहले हम आपको यहाँ की एक पहचान के बारे में बताना चाहते हैं, और वो पहचान है कोसी और गंगा के तट पर बना ये गांधी घर। 1934 में महात्मा गांधी टीकापट्टी से लौटने के दौरान कुर्सेला आए थे। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन देश के कई इलाकों में किया गया। उनमें से एक जगह कोसी और गंगा का संगम भी है। उसी के बाद यहां पर ये गांधी घर बनाया गया। लेकिन जिस तरह मौजूदा दौर की सियासत में गांधी जी की प्रासंगिकता कम हो रही है, वैसे ही इस गांधी घर में आने वालों की तादाद भी घट रही है। कुर्सेला में गंगा और कोसी के संगम के तट पर गांधी घर है, जहां गांधी जी की यादों को समेटकर रखा गया है। ये वो जगह है जहां पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। यहाँ गांधी जी का चरखा है तो गांधी जी की मूर्ति भी है, और बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर गांधी जी की यादों में तस्वीरों की शक्ल में समेट कर रखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पूर्णिया की सार्वजनिक सभा 9 अप्रैल 1934, पटना की ये तस्वीर आप देखिए, भूकंप राहत समितियों के प्रतिनिधियों की सभा, और ये आपदाग्रस्त बिहार से जुड़ी हुई डिटेल यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ समेटा गया है। एक और जो यहाँ पर अभिलेख मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि साल 1934 में खुद गांधी जी यहाँ से गुजरे थे, यहाँ ठहरे थे, और उसके बाद 1948 में जब उनकी हत्या कर दी गई तो कुर्सेला के संगम तट को चुना गया उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, और उसी के बाद ये गांधी घर बनाया गया उनकी याद में, जहाँ आज भी दुनिया भर से लोग, गांधीवादी लोग, गांधी जी को याद करते हुए चले आते हैं और उन्हें यहाँ आकर श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें नमन करते हैं। गांधी आज भी पूरी दुनिया के लिए एक आइकन है, एक ऐसे महापुरुष जो सबके दिलों में रहता है, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए बहुत पूजनीय है। गांधी कहते थे कि भारत गांव में बसता है, भारत को सुधारना है तो गांव को सुधारो। वो स्वराज की बात करते थे, लेकिन गांधी जी के बाकी उसूलों की तरह अब गांव पर ध्यान देने की उनकी बात भी आज के सियासतदान भूलते जा रहे हैं। बिहार में विकास की रफ्तार वैसे ही कम है, गांव तक विकास पहुंचने की स्पीड तो और भी कम है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अब लोग विकास के लिए तेजस्वी से उम्मीद लगा रहे हैं। बरारी विधानसभा का कुर्सेला एस्टेट कभी राय बहादुर सिंह की वजह से जाना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ की 75% ज़मीनें सब उन्हीं की हैं, लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। ये कोल्ड स्टोरेज भी कभी उन्हीं का था, यहाँ आइस फैक्ट्री थी, सब बंद हो चुकी है। उनके हवाई जहाज़ उड़ा करते थे, वो सब अब कबाड़ हो चुके हैं, और यहाँ की ज़्यादातर ज़मीनें अब उनकी बिक चुकी हैं। उनके परिवार की पोत बहू जो है संयोगिता सिंह, वो आज के वक्त में राजनीति में है। इसके अलावा कुर्सेला गांधी घर जैसी एक विरासत को भी अपने अंदर समेटे है, लेकिन विकास की दौड़ में कुर्सेला कहाँ है, बरारी विधानसभा कहाँ है, यही जानने के लिए इस वक्त हम निकले हुए हैं। और हम इस वक्त कुर्सेला के, ये मोहल्ला कौन सा है? बरारी विधानसभा के ये कुर्सेला चौक है। आपका नाम क्या है बताइए? MD हलीम जाबाज। हलीम जाबाज, ओहो जाबाज साहब है। तो कौन से जाबाजी के काम किया आपने, जरा बताइए। पूर्व में हम एक बार रोड जाम किए थे। अरे बाप रे बाप। तो रोड जाम किए थे, मेरे साथ 7,000 लोग बैठा हुआ था रोड जाम में। तो जब बैठा, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारा बाहर आ गया था, सब में पानी इतना हो गया था। और सरकार की तरफ से कोई रिलीफ की व्यवस्था था नहीं। ये आपके जो विधायक हैं विनोद कुमार निषाद साहब, कुछ काम हम करवाए इन्होंने पिछले 5 सालों में? काम तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक भी स्लिप बोर्ड उसको नहीं देखते हम कहीं पर है। तो काम तो 0/0 है। आज मैं 3 घरिया गाँव में था। कैसे होगा इस बार? फैसला आर पार की है, NDA वर्सेस इंडिया का। अच्छा, बाकी लोग इधर उधर कहीं नहीं देखेगा। अच्छा, ये प्रशांत किशोर हो वैसी, वो सब 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हवाबाजी है। प्रशांत किशोर ने एक विधानसभा में 5-5 उम्मीदवार खड़ा किए हुए हैं। वो जब सभा होती है, जैसे कुर्सेला में सभा होगा, वो 5 कैंडिडेट को बोलेगा तुम 1,000 आदमी लाओ यहाँ पर। वो बेचारा अपना पैसा दे करके ले चला था भीड़ जुटाने। कुछ अभी राहुल गांधी तेजस्वी की यात्रा तो देख ही रहे हैं आप जी, इस टाइम बिहार में बहुत जबरदस्त तरीके से जी। तो कुछ बदलाव, उसकी कुछ असर दिखाई दे रहा है क्या? ऐसी यात्रा असर तो बहुत सारी दिखाई दे रहे हैं। क्या? जैसे
बहुत सारे काम के लेके, जैसे तेजस्वी की 17 महीने की जो सरकार बनी कुछ दिन के लिए, उसने बहुत सारी नौकरियां बांटी। क्या बात हो रहा है, कौन जीतेगा इस बार? अभी तो पूरा चर्चा है कि मुख्यमंत्री लालटेन छाप का होगा। अच्छा, लालटेन जलेगी इस बार? हाँ, लालटेन जलेगी। अभी हवा ज्यादा तेज चल गई किसी और की तो पतंग ना उड़ जाएगी। अब देखिए, एक बात कह देते हैं, यह जनता का मोमेंट पर है। जनता जो चाहेगी वही होगी। 75% 90% आदमी के मुँह से हम यही सुनते हैं। हम तो कारोबारी आदमी उतना समय दे नहीं सकते हैं, लेकिन सुनते हैं कि तेजस्वी आ आ रहा चलिए, ठीक है। अभी जो ये रैली चल रही है तेजस्वी राहुल गांधी वाली, क्या असर कर रही है? ये असर तो बहुत पड़ेगा इससे, पड़ेगा, ये निश्चित है। और जो ये वोट चोरी का एक हल्ला हो रहा है, इसमें कितना दम लगता है? देखिए, इसमें कहीं ना कुछ तो बात है, तभी ऑब्जेक्शन उठ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा ये हुआ आरोप, वहाँ सिद्ध किया गया। इलेक्शन कमीशन इधर आपके इलाके में कटा है नाम लोगों का? नाम तो 1-2 का कटा था नाम। तो इस बार बरारी क्या मतलब कुछ चेंज करने वाला है जी, या? बरारी चेंज होने वाला अच्छा, निश्चित। और पटना पटना भी